वचन का से एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूँ। निकाल दीजिए लूका का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय। लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकाल दिए। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय। मत्ती, मरकुस, लूका। ना लूकोस पेज नंबर 111 निकल दिया। हाँ, इसके बाद पढ़िए, उसका 11 से लेकर पढ़िए, 11 से लेकर पढ़िए। फिर उसने कहा किसी मनुष्य जोर से पढ़िए। फिर उसने कहा चल रहा है। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा है, हे पिता। हम पढ़ेंगे, देखिए। फिर उसने कहा किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। एक मनुष्य को 2 पुत्र थे। कितना पुत्र है? 2। उसमें से छोटा ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। एक पिता को 2 पुत्र है। 2 पुत्र से ये छोटा वाला पुत्र क्या किया? अपना पिता से कहा, क्या कहा? हे पिता, हाँ, हमारा संपत्ति मुझे दीजिए। मतलब पिता का संपत्ति किसके पास जाएगा? बेटा के पास, बेटी के पास जाएगा। जो अपना जो जितना बच्चा है उनके पास तो जाएगा। तो ये छोटा लड़का को मालूम हुआ है, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हाँ। और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। देखिए, तो ये छोटा वाला लड़का अपना संपत्ति पूरा इकट्ठा करने के बाद इस देश से दूसरा देश में चले गया। वहां क्या कर दिया? संपत्ति हमारा पास रहेगा, बहुत दोस्त मिलेगा। जब हमारा पॉकेट खाली हो जाएगा, कोई नहीं हम लोग के लिए मिलने वाला कोई नहीं है। तो पैसा जितना पैसा हमारा साथ में रहता है, तब हमारा पास बहुत दोस्त आ जाएगा। आप मेरा पास आइए, मेरा घर में रहिए, मुझसे दोस्ती करिए। लेकिन ये सब को क्या कर दिया? आप उड़ा दिया, मतलब पूरा पैसा उठा दिया। इसके बाद जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, हाँ, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। देखिए, अपने पास जितना संपत्ति है पूरा संपत्ति है खर्च कर दिया। लेकिन उसी साल उस देश में एक बहुत अकाल आ गया। इसके बाद और वह कंगाल हो गया। वो कंगाल हो गया। कंगाल मतलब क्या होता है? गरीब हो गया। उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा एकदम क्या कर दिया है? पूरा नाश कर दिया। उनके पास कुछ भी नहीं है और कंगाल हो गया। बड़ा का बेटा, बहुत बड़ा परिवार का बेटा, इतना संपत्ति उसके पास था। उनका घर में नौकरों लोग बहुत है, नौकरानियों बहुत है, उनके पास बहुत संपत्ति है। और गाय भैंस ऊंट जितना संपत्ति उनके पास। पहले के जमाने में संपत्ति क्या क्या था? बोलिए। घर में जितना गाय है, कितना घर में कितना भैंस है, तो कितना ऊंट है, ये संपत्ति होता है। पहले कार नहीं था। कार था पहले कार नहीं था, टीवी नहीं था, फैन नहीं था, फ्रिज नहीं था, ऐसे वाला बड़ा मकान नहीं था। संपत्ति कैसे है? पहले वाला मकान जैसे है, देखिए सर जी थोड़ा दिखाई उधर, वो ऐसे वाला मकान है। देखिए ऐसे वाला मकान था पहले वाला। संपत्ति वैसे मकान था, है ना। देखिए ये संपत्ति क्या था? जितना ऊँट है, जितना गाय है, कितना भैंस है, कितना बकरी है, कितना भेड़ है, इतना ये संपत्ति होता है। लेकिन ये क्या कर दिया? ये पूरा उठा दिया। इसका पिता के पास इतना संपत्ति है, लेकिन लास्ट ये क्या कर दिया? आप बताइए, सुअर हमारा समाज में कैसे जानवर है? हम लोग सबसे नीचे उसको देखता है। देखिए, वो सुअर का एक प्रत्येकता ये होता है, सुअर कभी भी एक अच्छा मकान में तो नहीं रहता है। यदि कोई भी सुअर को हम लोग पानी से साफ करे, पोछेगा, साबुन से उसका धोएगा, सब कुछ कर अपना घर में रखेगा, तो घर में रहेगा ही नहीं। उसको पसंद क्या है? जो गंदा पानी उसको पसंद है, गंदा खाता है और गंदा पानी उसको पसंद है। लेकिन पिता का बेटा इतना संपत्ति वाला है, लेकिन उनको ये सुअर चराने के लिए मौका मिल गया। इसके बाद पढ़िए
और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे हाँ। अपना पेट भरे। देखिए उनका अंदर ये विचार हो गया, जो सुअर उसका अंदर बहुत भूख लगने शुरू हो गया। तब उन्होंने सोचा है, देखिए सुअर का जो भोजन है वो भी हमें मिले कम से कम। घर में दाल है, रोटी है, चावल है, चिकन है, मटन है, जो भी सब्जियां है, सब कुछ है, लेकिन लास्ट इनके पास कुछ भी नहीं हुआ। वो सुअर जो खाने वाला चीज खाने के लिए उनको मन आ गया, लेकिन क्या लिखा है? और उसे कोई कुछ नहीं देता था, लेकिन उस सुअर खाने का भोजन खाने के लिए भी उनको मन आ गया, लेकिन कोई नहीं दिया। लेकिन इसके बाद क्या कर दिया, देखिए जब वह अपने आप में आया हाँ तब कहने लगा, हाँ। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, ठीक है, हाँ और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ठीक है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। इतना करने के बाद इनका अंदर एक विचार आ गया, मेरा पिता के पास कितना संपत्ति है, मेरा पिता कितना महान है। मैं अभी मेरा पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिता मैं स्वर्ग और आपको विरोध मैंने क्या किया, पाप किया, और आपका पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए आपका मजदूर के जैसे, आपका घर में काम करने वाले एक मजदूर के जैसे आप मुझे रखना। ये कहानी, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कारण क्या है? इसी में जो दिखाया पिता परमेश्वर है, उसी में जो बेटा हम लोग है। पिता के पास हम लोग जो रहता है, मतलब परमेश्वर के साथ हम लोग रहता है, हमारे पास संपत्ति है, हम लोग के पास खुशी है, हम लोग के पास आनंद है, सब कुछ है। लेकिन जब तक हम परमेश्वर को छोड़कर अलग जाएगा, क्या होगा? हमारा जिंदगी में नाश हो जाएगा, वही है। लेकिन उन्होंने सोचा, हम क्यों अपना पिता से दूर रहने का क्या जरूरी है? मेरा पिता के घर में बहुत नौकर लोग हैं, हम एक नौकर कर उसे क्या करेंगे? काम करेंगे। कम से कम मुझे दाल रोटी तो मिलेगा, मेरा पेट तो भरेगा, हैं? मुझे भूख खत्म हो जाएगा। उन्होंने उठकर अपना पिता के पास जाने के लिए सोचा। पढ़िए 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। देखिए, लेकिन पिता देखिए क्या किया, जब अपना बेटा जो वापस आया तो पिता उसके पास जल्दी दूर से देखा। वचन क्या लिखा है? पिता देखा, अपना बेटा दूर से आया, दूसरा किसी को पहचान नहीं पाया। मतलब इनका रूप पूरा बदल गया, बाल बढ़ गया, दाढ़ी बढ़ गया, मूछ बढ़ गया, कपड़ा पूरा फट गया, एकदम कंगाल का जैसे, गरीब के जैसे, भीख मांगने आदमी के जैसे हो गए। लेकिन किसी को इनके बारे में पहचान नहीं हुआ है, लेकिन अपना पिता इसको पहचान लिया। कारण क्या है? कारण क्या है? बोलिए। हमारा पिता हमसे प्यार करता है, हमारा पिता परमेश्वर हम लोग से क्या करता है? प्यार करता है। हम लोग एक एक गलत कर दूर रहता है, लेकिन पिता कभी भी नहीं चाहता है पिता से दूर रहने के लिए। लेकिन इधर दूर से देखकर क्या किया? वचन क्या लिखा है कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया, उसका अंदर दया आ गया। मतलब ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा अपना गलत से चले गया, उनको जिंदगी में तकलीफ हो गया, कई लोग इनसे पैसा छीन लिया। वो दौड़ कर कौन? पिता दौड़ कर उनके पास आकर गले में लगाया, मतलब कहते आलिंगन कर दिया। कारण इसके पास अच्छा कपड़ा नहीं था, कितना दिन हो गए, नहाया, दाढ़ी मूछ सब बढ़ा दिया, पूरा गंदा कपड़ा पहन लिया, लेकिन पिता आकर उनसे गला में लगाया। इसके बाद चुम्मा दिया। वचन लिखा, पुत्रों ने कहा, पिताजी मैं स्वर्ग और मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया, और अब इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं आपका पुत्र कहलाने के लिए मैं योग्य व्यक्ति नहीं है। तब पिता ने क्या किया? देखिए, इतना कर जो वापस आया, तब पिता ने क्या किया? पिता क्या किया? परंतु
पिता ने अपने दासों को कहा, पिताजी क्या करते, अपना नौकरों को बुलाकर कहा, क्या कहा, देखिए क्या लिखा है, परंतु पिता ने छठ से छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। देखिए हमारा जो अवस्था देखकर, हमारा शरीर का अवस्था देखकर पिता ने तरस खाया। जल्दी उन्होंने कहा जल्दी जाकर उसको कपड़ा, अच्छा कपड़ा दे दो, इसका अंगूठी पहनाओ। अंगूठी मतलब जो अधिकार का चिन्ह होता है। पहले जो राजा लोग अंगूठी जो पहनता था, ये क्या था, अधिकार था। राजा का जो अंगूठी क्या होता था, अधिकार था, अधिकार का चिन्ह। वो तुरंत उन्होंने कहा अब उनको अधिकार का चिन्ह लगाओ और उसको अच्छा कपड़ा पहनाओ। और इसके बाद क्या गया, हाँ इसके बाद उन्होंने कहा देखिए आप लोग उनके लिए एक अच्छा भोजन बनाओ, आज का दिन मेरे लिए बहुत आनंद का दिन है। 24 में लिखा क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया और खो गया था अब मिल गया, और मैं आनंदित करने का जरूरी है। देखिए इसका मतलब ये है पिता परमेश्वर से उनका पुत्र और बेटा और बेटियां हैं, ये दुनिया में जितना लोग है